अर्जुन ने गांव वालों को बदलने के लिए प्रेरित किया था, लेकिन समय बीतने के साथ लोग फिर से अपने पुराने स्वभाव में लौटने लगे। लालच, धोखा और हिंसा का साया एक बार फिर कालीपुर पर मंडराने लगा। जंगल की आवाजें अब और भी डरावनी हो गई थीं। गांव के युवा अब इन कहानियों को महज अंधविश्वास मानने लगे। एक नई शुरुआत। गांव का एक युवक विक्रम, जो अर्जुन की कहानी को झूठ मानता था, अपने दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। उसके पास आधुनिक तकनीक थी, ड्रोन, कैमरे और लोकेशन ट्रैकर्स। उसने ठान लिया था कि वह साबित करेगा कि रक्त तृष्णा जैसी कोई चीज नहीं है। खौफनाक मुठभेड़ रात के तीसरे पहर, जैसे ही विक्रम और उसके दोस्तों ने जंगल के भीतर कदम रखा, उनकी सभी मशीनें खराब होने लगी। ड्रोन गिर गया, कैमरे बंद हो गए और उनके फोन के सिग्नल गायब हो गए। तभी जंगल में घनी धुंध फैलने लगी। अचानक उन्हें पेड़ों के बीच एक अजीब आकृति दिखाई दी। ये वही रक्त तृष्णा थी, उसकी आंखें लाल और हाथों में खून से सना एक भाला। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हम सिर्फ सच जानने आए हैं। रक्त तृष्णा की आवाज गूंजी, तुम लोग इंसानियत के दुश्मन हो। तुम्हारा सच जानना मेरे लिए मायने नहीं रखता, लेकिन तुम्हारी आत्मा का परीक्षण जरूर होगा। भूल भुलैया में फंसे। विक्रम और उसके दोस्त भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जंगल अब भूल भुलैया बन चुका था। हर रास्ता उन्हें वहीं ले आता जहां से वे भागे थे। धीरे धीरे उनके दोस्तों का एक एक करके गायब होना शुरू हो गया। हर बार उनके चीखने की आवाज जंगल में गूंजती, लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। एक सौदा आखिर में सिर्फ विक्रम बचा। थक हारकर उसने रक्त तृष्णा से कहा, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। रक्त तृष्णा ने कहा, मुझे सिर्फ इंसानों की आत्मा का न्याय चाहिए। जो लालच, धोखा और पाप करता है, वह इस जंगल का हिस्सा बन जाएगा। अगर तुम वाकई मदद करना चाहते हो तो इस गांव को इन बुराइयों से मुक्त करो। चौंकाने वाला सच, जब विक्रम वापस गांव लौटा तो उसने महसूस किया कि वह कालीपुर में नहीं, एक अलग ही दुनिया में था। यह दुनिया रक्त तृष्णा द्वारा शापित आत्माओं से भरी हुई थी। हर जगह डरावने चेहरों के साथ लोग भटक रहे थे। तभी उसे पता चला कि यह जंगल असल में एक और आयाम था, एक ऐसा आयाम जहां पापी आत्माओं को कैद किया जाता है। और अब विक्रम खुद इस दुनिया का हिस्सा बन चुका था। अंतहीन चक्र। विक्रम का शरीर अब गांव में मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली थी और उसमें रक्त तृष्णा का संदेश लिखा हुआ था, लालच का अंजाम मौत है। गांव के लोग फिर डर गए, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि रक्त तृष्णा का प्रकोप अब खत्म होने वाला नहीं था। यह चक्र चलता रहेगा जब तक इंसान अपनी बुराइयों से मुक्त नहीं होता। कालीपुर गांव के खात्मे के बाद जंगल वीरान हो गया, लेकिन इस खामोशी के पीछे एक नई साजिश पल रही थी। रक्त तृष्णा अब सिर्फ कालीपुर तक सीमित नहीं रही। उसने आसपास के गांवों और शहरों की ओर अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। शहर में रक्त तृष्णा का आगमन। कुछ महीनों बाद पास के एक बड़े शहर शिवपुर में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग अचानक गायब होने लगे। सड़क पर खून के धब्बे और पैरों पर गहरे पंजों के निशान दिखाई देने लगे। कुछ लोगों ने रात में एक लाल आंखों वाली आकृति को घूमते देखा। शिवपुर के लोग घबरा गए। वहां की सरकार ने जंगल को पूरी तरह सील कर दिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। रक्त तृष्णा अब हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। एक नई उम्मीद। शहर में एक महिला विद्या, जो एक पुरानी ग्रंथों की विशेष चिन्ह थी, ने इस प्रकोप के बारे में सुना। उसने पुराने शास्त्रों और युद्ध के रिकॉर्ड खंगाले। विद्या को पता चला कि रक्त तृष्णा का असली कारण युद्ध के दौरान किया गया एक प्राचीन अभिशाप था। प्राचीन कथा के अनुसार युद्ध के समय एक संत ने सैनिकों को चेतावनी दी थी कि इस भूमि पर खून बहाने से आत्माएं कभी शांति नहीं पाएंगी, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। संत ने क्रोध में एक अभिशाप दिया था कि यह भूमि हमेशा लालच, धोखे और पापी आत्माओं को निगलती रहेगी। विद्या ने यह भी जाना कि इस अभिशाप को तोड़ने का एक ही तरीका है, सत्य यज्ञ। इस यज्ञ में केवल उन लोगों को हिस्सा लेना होगा जो पूरी तरह शुद्ध और निस्वार्थ हों। यज्ञ की तैयारी। विद्या ने शिवपुर के कुछ ईमानदार और निस्वार्थ लोगों को इकट्ठा किया। यह आसान नहीं था, क्योंकि अब हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। विद्या और उसके साथी जंगल के सबसे गहरे हिस्से में गए, जहां वह प्राचीन पेड़ था जिसे अमृत वृक्ष कहा जाता था। उन्होंने वहां सत्य यज्ञ शुरू किया।
यज्ञ के दौरान जंगल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ हिलने लगे, जमीन कांपने लगी और धुंध चारों ओर फैल गई। रक्त तृष्णा का अंतिम प्रहार। यज्ञ के बीच में रक्त तृष्णा प्रकट हुई। उसने जोर से चीखते हुए कहा, तुम मेरे अंत की तैयारी कर रहे हो? यह भूमि मेरी है, कोई मुझे रोक नहीं सकता। रक्त तृष्णा ने यज्ञ को रोकने की कोशिश की, लेकिन विद्या और उसके साथियों ने अपनी प्रार्थना जारी रखी। जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, अमृत वृक्ष से एक उज्जवल प्रकाश निकला। यह प्रकाश इतना शक्तिशाली था कि उसने रक्त तृष्णा को पीछे धकेल दिया। अभिशाप का टूटना। जैसे ही प्रकाश गायब हुआ, जंगल फिर से शांत हो गया। विद्या और उसके साथियों ने सोचा कि अभिशाप टूट गया है, लेकिन तभी एक धीमी हंसी गूंजी। यह रक्त तृष्णा की थी। उसने कहा, तुमने मुझे हराया नहीं, सिर्फ मेरे क्रोध को स्थगित किया है। जब तक इंसान लालच, पाप और धोखे में लिप्त रहेगा, मैं हमेशा लौटूंगी। नया अध्याय शिवपुर वापस सामान्य हो गया, लेकिन विद्या जानती थी कि यह शांति अस्थायी है। उसने यह प्रण लिया कि वह लोगों को सिखाएगी कि कैसे सत्य और नैतिकता के रास्ते पर चलना है। रक्त तृष्णा का अस्तित्व भले ही कमजोर हो गया हो, लेकिन उसकी छाया अब भी हर उस जगह मंडरा रही है जहां पाप और बुराई का निवास है। क्या विद्या का प्रयास इंसानों को बचा पाएगा, या रक्त तृष्णा एक बार फिर लौटेगी? समाप्त। यशिव के प्रयासों से शिवपुर कुछ समय के लिए शांत हो गया, लेकिन रक्त तृष्णा का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे लोगों की दिनचर्या सामान्य होने लगी और विद्या की चेतावनी को भुला दिया गया। जैसे जैसे समय बीता, लालच और धोखे की छाया फिर से समाज पर हावी होने लगी। एक रहस्यमय खोज। विद्या ने शांति के दौरान अपने शोध को जारी रखा। उसने उन पुराने शास्त्रों में एक और रहस्य का पता लगाया। इसमें लिखा था कि रक्त तृष्णा को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अमृत वृक्ष के नीचे छिपे त्रिशक्ति रत्न को खोजना होगा। ये रत्न एक साथ मिलकर न केवल अभिशाप को तोड़ सकते हैं, बल्कि आत्मा को मोक्ष भी दे सकते हैं। रत्न की खोज। विद्या ने अपनी टीम बनाई, जिसमें शिवपुर के सबसे निडर और सच्चे लोग शामिल थे। वे अमृत वृक्ष के पास गए और खुदाई शुरू की। कुछ ही घंटों में उन्हें एक रहस्यमय बॉक्स मिला, लेकिन बॉक्स पर एक चेतावनी खुदी हुई थी। जो इसे खोलेगा, उसे अपनी आत्मा का बलिदान देना होगा। टीम हिचकिचा रही थी, लेकिन विद्या ने इसे खोलने का निर्णय लिया। जैसे ही बॉक्स खुला, एक तेज लाल रोशनी निकली और रक्त तृष्णा पूरी ताकत के साथ प्रकट हो गई। रक्त तृष्णा का प्रकोप। रक्त तृष्णा ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे फिर से जगाया है। अब मैं केवल इस गांव को नहीं, पूरी दुनिया को अपनी शरण में लूंगी। इंसानियत का अंत तय है। उसके साथ ही चारों ओर खून बहने लगा, जमीन फटने लगी और आसमान लाल हो गया। यह घटना सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रही। शिवपुर और आसपास के शहरों में खून की बारिश होने लगी। विद्या का बलिदान। विद्या ने महसूस किया कि केवल उसका बलिदान ही रक्त तृष्णा को रोक सकता है। उसने अपने साथियों से कहा, मैंने इस प्रकोप को जगाया है और इसे खत्म करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम लोग भाग जाओ। विद्या ने त्रिशक्ति रत्नों को अमृत वृक्ष के सामने रखकर अपनी आत्मा अर्पित कर दी। रत्न चमकने लगे और रक्त तृष्णा जोर से चीखने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी। शांति या एक और साजिश। जंगल फिर से शांत हो गया। रक्त तृष्णा गायब हो चुकी थी। विद्या की कुर्बानी ने अभिशाप को तोड़ दिया था। शिवपुर के लोग उसके बलिदान को हमेशा याद रखने का वादा करके लौट आए, लेकिन त्रिशक्ति रत्न अभी भी वहीं थे। और जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक धीमी, डरावनी आवाज गूंजी, मैं सो गई हूं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। इंसान जब भी अपने पापों में डूबेगा, मैं लौट आऊंगी। शिवपुर के लोगों ने जंगल को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन यह बात हर जगह फैल गई कि रक्त तृष्णा कभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। वह सिर्फ सो रही है और हर लालच, हर धोखे के साथ उसके जागने का समय करीब आता जा रहा है। क्या यह वास्तव में अंत है, या रक्त तृष्णा की प्यास कभी बुझने वाली नहीं? समाप्त, या शायद एक नई शुरुआत।